हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके गाइज, इसके पहले वीडियो में आपने देखा असर्टिव सेंटेंस गाइज, और मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओके गाइज, तो पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहेगा। शुरू करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। तो इसके रूल्स क्या है पहले उसको फटाफट से जान लेते हैं, और पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों क्या करना है, असर्टिव में आप सेट का सेट लिख रहे थे या टोल्ड में बदल रहे थे। अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो सेट को टोल्ड में बदल दे रहे थे। लेकिन इसमें दोस्तों क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को आस्क्ड में बदल देना है। ठीक है दोस्तों, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तब रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को दोस्तों आपको आस्क्ड में बदलना है। सेट आया हो या सेट टू मी करके आया हो तब भी आपको आस्क्ड में ही बदलना है सेट को। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों कनेक्टिव वर्ड आपको उसमें असर्टिव सेंटेंस में आप कंजक्शन दैट का प्रयोग कर रहे थे, इसमें दोस्तों इफ या वेदर का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, इंटरोगेटिव में आपको कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कब करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जब रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। तो जब रिपोर्टेड स्पीच किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, कुड, मे, माइट, यानी किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करना है। जब भी इन्वर्टेड कामा आप हटाओगे तो वहां पे कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा होगा दोस्तों, उसके बाद इन्वर्टेड कामा क्लोज होगा। तो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क भी दोस्तों हट जाएगा, इन्वर्टेड कामा सभी हट जाएंगे और फुल स्टॉप आपको लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है हरी सेड। ओके गाइस, तो हरी, और यहाँ दोस्तों सेट को हम बदल देंगे आस्क्ड में। ठीक है दोस्तों, इंटरोगेटिव में आपको सेट को किसमें बदल देना है, आस्क्ड में। और यहाँ पे दोस्तों देखिए हेल्पिंग वर्ब से आरंभ है, तो जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ होगा, ठीक है दोस्तों, तो वहां पे आपको फिर इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो वहां पे कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इफ का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। जहाँ कनेक्टिव वर्ड आपने यूज किया उसके जस्ट बाद आप सेंटेंस को असर्टिव में बदल देना है। असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट आ जाएगा तुरंत, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन। फार्मूला दोस्तों आपको याद होगा, यस ओ एन, ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, बड़े काम की चीज है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो आपका देखिए फर्स्ट पर्सन आई भी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा दोस्तों, हरी के अनुसार। तो हरी नेम है, पुरुष का नाम है, तो जब भी पुरुष का नाम होगा दोस्तों तो ही लिखेंगे, महिला का नाम होगा तो सी। अगर यहाँ पे सीता होता तो सी लिखते। तो हरी पुरुष है तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ही। अब यहाँ पे दोस्तों टेंस भी बदलना है। जैसे आप असर्टिव सेंटेंस में टेंस बदल रहे थे, वैसे दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आपको टेंस बदलना है। उसमें भी टेंस को आपको चेंज करना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट कर देना। अब देखिए यहाँ हैव लगा है, मतलब दोस्तों यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे दोस्तों, तो पास्ट परफेक्ट का रूल आपको पता ही होगा, हैड आता है हेल्पिंग वर्ब और लर्न। और यहाँ पे दोस्तों पॉजेसिव केस भी चेंज हो जाएगा। आई था तो आई के अनुसार माई था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया है, ही आ गया है। तो ही के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज। ही का पॉजेसिव केस होगा हिज लेशन। और टुडे दोस्तों बदल जाएगा, टुडे का हो जाता है दैट डे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा दैट डे, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा सभी आपको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों कैन आया, तो यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। आप इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी आपको लगाना है। और उसके बाद सीधे आपको असर्टिव में सेंटेंस को बदल देना है। सब्जेक्ट आपका देखिए दोस्तों यू है, सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट दोस्तों इसमें मी है, तो मी का सब्जेक्ट जो होगा तो क्या होगा, आई। और यहाँ पे दोस्तों कैन का कुड हो जाता है,
कैन को कुड में बदल देंगे। अगर मे होगा तो माइट हो जाएगा, विल होगा तो वुड होगा, शैल होगा तो शुड हो जाएगा। ठीक है, तो इफ आई कुड हेल्प, और यहाँ पे देखिए दोस्तों मी ऑब्जेक्टिव केस मी लगा है, मी फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार बदलेगा, तो ही के अनुसार बदलेगा यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो यहाँ पे दोस्तों मी की जगह मी जो है बदल जाएगा हिम में, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा सभी आपको हटा देने, यहाँ पे दोस्तों आपको फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ओके गाइस फ्रेंड्स, तो आपके सामने कुछ और एग्जांपल है दोस्तों, देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और आसान आपका डायरेक्ट स्पीच को करते हैं। ओके गाइस, और पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। ओके, देखिए राम सेड टू हरी, तो राम आस्क्ड, सेड को दोस्तों किसी को बदल लेना है, सेड या सेड टू को आस्क्ड में, हरी, राम आस्क्ड हरी, और यहाँ पे दोस्तों क्या लग जाएगा, इफ या वेदर, कोई एक कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो यू देखिए दोस्तों सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हरी के अनुसार होगा दोस्तों, तो हरी के अनुसार ही होगा, ही, और दोस्तों विल का हो जाएगा यहाँ पे वुड, विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, तो ही वुड गो टू स्कूल, स्कूल, और टुमारो का दोस्तों बदल जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। ठीक है, अगला एग्जांपल है दोस्तों, शी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, डू यू नो सोमन, तो शी आस्क्ड मी, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा वेदर, इफ या वेदर दोनों में से कोई आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इफ दोस्तों आसान है इसका मीनिंग, तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप इफ का प्रयोग करें, क्योंकि आसान है स्पेलिंग इसकी, मी वेदर। यहाँ पे दोस्तों देखिए यू है सेकंड पर्सन, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी यानी मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का दोस्तों सब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो आई होगा, और देखिए दोस्तों इसे यहाँ पे लगा डू, तो डू टच का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को दोस्तों किस में बदल देना है, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी इंडेफिनिट का इंडेफिनिट चेंज कर देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा दोस्तों, तो नो का सेकंड फॉर्म लगता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट में, तो नो का दोस्तों हो जाएगा न्यू, सो ऑन, और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कामा इन्वर्टेड कामा सभी रिमूव हो जाएंगे। अगला एग्जांपल है, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, डिड यू लेंड मी योर बुक, तो ही आस्क्ड मी, और यहाँ पे दोस्तों कनेक्टिव वर्ड इफ लग जाएगा। अब यहाँ पे भी दोस्तों देखिए यू सेकंड पर्सन है, अगर थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो मी के अकॉर्डिंग होगा यहाँ पे भी दोस्तों, तो यहाँ पे भी आई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट को दोस्तों पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, तो परफेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो लैंड का थर्ड फॉर्म होता है लैंड, और यहाँ पे दोस्तों मी भी बदल जाएगा, सब्जेक्ट तो बदलेगा, ऑब्जेक्ट पजेसिव के सभी चेंज हो जाएंगे, टेंस भी बदलेगा, तो मी है, बी फर्स्ट पर्सन है, तो ही के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखना, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा हिम, और योर भी चेंज होगा, योर है सेकंड पर्सन, तो मी के अकॉर्डिंग होगा, तो मी यानी आई, तो आई के साथ पजेसिव केस दोस्तों होता है माई, तो यहाँ पे दोस्तों योर का माई हो जाएगा, माई बुक। ठीक है, अगला एग्जांपल है, सीता सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, वाज राहुल रीडिंग अ बुक यस्टरडे, ठीक है दोस्तों। अब इसको चेंज करते हैं, तो सीता आस्क्ड, यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड इफ का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वाज लगा है, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, यानी चारों प्रेजेंट का, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ कि जितने प्रेजेंट के हैं, चारों प्रेजेंट के चारों पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे। ठीक है, तो राहुल थर्ड पर्सन है, सो देयर विल बी नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो यहाँ पे राहुल का राहुल ही रहेगा दोस्तों,
और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वाज लगाया है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जब होगा तो आप उसको बदल दोगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो राहुल हैड बीन रीडिंग अ बुक। और यस्टरडे का हो जाएगा दोस्तों द प्रीवियस डे। यस्टरडे को बदल लेते हैं द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। तो सीता आस्क्ड इफ राहुल हैड बीन रीडिंग अ बुक द प्रीवियस डे। ओके गाइस, तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से इंटरगेटिव सेंटेंस। ये तो फर्स्ट टाइप था दोस्तों, आप सेकंड टाइप देखते हैं। और पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो खासतौर से आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इंटरगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप देखते हैं। ओके गाइस, जब रिपोर्टेड स्पीच किसी भी इंटरगेटिव वर्ड से आरंभ हो, जैसे कि व्हाट, बाय, व्हेन, वेयर, व्हिच, whom, whose, हाउ से आरंभ हो, तो ऐसे में दोस्तों आपको कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये खुद करेक्टर का काम करते हैं, जिसमें आप कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें सीधे आप इंटरगेटिव वर्ड लिखेंगे और उसके बाद वाक्य को असर्टिव में बदल देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चेंज करते इसको। आई सेड टू हर, कम आई नोटेड कम, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। आई सेड का दोस्तों हो जाएगा आस्क्ड, आई आस्क्ड हर। और यहाँ पे दोस्तों इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इंटरगेटिव वर्ड से आरंभ है। तो जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से आरंभ हो, तो ऐसे में दोस्तों आपको कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इंटरगेटिव वर्ड खुद ही कनेक्टिव का काम करते हैं, वर्ड्स को जोड़ने का काम खुद ही करते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर को लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच किसी भी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ होगा, तभी आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होगा रिपोर्टेड स्पीच, तभी आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच किसी भी इंटरगेटिव वर्ड से आरंभ होगा, जैसे व्हाट, बाय, व्हेन, whom, which से, तो आप यहाँ पे जब भी नोटेड का हटाओगे, यहाँ पे किसी भी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं करोगे, अदर कनेक्टिव वर्ड का, क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टिव का काम खुद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इंटरगेटिव वर्ड को लिख लेना आपको जो करते हो। ठीक है, क्योंकि यह कनेक्टिव खुद काम करते हैं कनेक्टिव वर्ड का सेंटेंस को जोड़ने का हूँ। और इसके बाद वाक्य को दोस्तों एसर्टिव में बदल देना है, और टेंस वगैरह वैसे ही चेंज करना है। तो एसर्टिव में बदलेंगे दोस्तों, तो आपको पता है एसर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका पहले आएगा, तो यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, तो हर के अनुसार होगा दोस्तों। तो हर का सब्जेक्ट सी होगा, तो सी हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों आर लगा है, तो आर का दोस्तों हो जाएगा वाज। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा, तो वाज हो जाएगा। एंड का एंड ही रहेगा। यहाँ पे दोस्तों वेयर लगा है, तो वेयर का वेयर ही लिखेंगे आप। अब यहाँ पे फिर सेंटेंस को सेटिंग बदलेंगे, यू है सेकंड पर्सन, तो हर के अनुसार, तो यहाँ भी दोस्तों हो जाएगा सी, और आर की जगह वाज हो जाएगा। और उसके बाद कमिंग फ्रॉम हो जाएगा दोस्तों। फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क सभी हट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच ऐसे आरंभ होगा WH वर्ड से, हु से, वेयर से, व्हाट से, वाई से, हाउ से, तो आपको यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यह खुद कनेक्टर का काम करते हैं दोस्तों। यह खुद सेंटेंस को जोड़ने का काम खुद करते हैं, तो इसको किसी भी करेक्टर की जरूरत नहीं है। अगर एग्जांपल है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो ही आस्क्ड मी। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग नहीं हुआ। वेयर है, तो वेयर का वेयर उतार लोगे जो करते हो, जो भी इंटरगेटिव वर्ड होगा उसको जो करते हो आप उतार लोगे। ठीक है, और जस्ट उतारने के जस्ट बाद आपको वाक्य को सेंटेंस को एसर्टिव में बदल देना है। एसर्टिव का मतलब सब्जेक्ट आ जाएगा तुरंत। इंटरगेटिव वर्ड के बाद आपको सीधे सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका दोस्तों देखिए यू है सेकंड पर्सन, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी का आई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है एसर्टिव में, तो लिव का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा लिव्ड। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। अगला एग्जांपल है, राजू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट कैन आई लर्न इंग्लिश, तो राजू आस्क्ड
राजू आस्क्ड व्हाट का व्हाट ही उतार लेंगे जो करते हो, और यहाँ पे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, एसर्टिव मत लेंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा राजू के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो राजू हमारा पुरुष का नाम है, जब पुरुष का नाम होगा तो ही, महिला का नाम होगा तो सी। तो राजू पुरुष है तो ही हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कैन को हम बदल देंगे कुड में, कैन को कुड में बदल देते हैं। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे, कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को वुड में, शैल को शुड में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। तो कैन का कुड हो जाएगा और लर्न का लर्न ही रहेगा और इंग्लिश यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से। इंटरगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप दोनों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फ्रेंड्स, तो जब भी आपका रिकॉर्डेड स्पीच किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ होगा तभी आप इफ या वेदर कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे, आपने वीडियो में देखा है दोस्तों। और जब आपका रिकॉर्डेड स्पीच किसी भी इंटरगेटिव वर्ड से आरंभ होगा, व्हाट, बाय, व्हेन, हूम, व्हिच, वेयर, हुज, whom से आरंभ होगा, तो आप कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का इंटरगेटिव सेंटेंस दोनों टाइप, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज।